अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो आज हम डे 2 में स्टार्ट कर रहे हैं। आज 2 जनवरी हमारे पास है। तो इसमें आज हम नेक्स्ट 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 हमारा है और इसमें जो मेन टॉपिक हमारा चल रहा था रियल नंबर, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमने कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक करना है। कम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसके हम 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और 30 एमसीक्यू में वो तमाम छोटी मोटी बातें हम डिस्कस कर लेंगे जो एंटी टेस्ट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा, अगर प्रीवियस के साथ हम इसे कंटिन्यू रखें, तो ये हमने फैक्टराइजेशन करनी है एक्स स्क्र प्लस 3 y स्क्र। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ये पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वेयर हों और दरमियान में नेगेटिव हो, तो वो हमारे पास दो फैक्टर उसके होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाए कि दरमियान में प्लस आ जाए, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे पॉसिबल है? तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र है, तो भाई अभी हमने फार्मूला जो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन का, उसमें तो हमारे पास दरमियान में नेगेटिव है। अगर अब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो हम प्लस को क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज कर देंगे। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और एयोटा स्क्वायर जो है वो जो -1 के इक्वल है और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। यानी कि हमें अच्छे से मालूम है कि जो एयोटा हमारे पास होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अगर एयोटा का हम स्क्वायर करेंगे तो वो -1 के इक्वल है। तो इसमें हमने क्या किया, एयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और -1 से, ताकि इसका जो रिजल्ट है वही प्लस ही रहेगा। इसमें हमारे पास एक ए का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह हमारे पास दूसरा एयोटा बी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और दरमियान में नेगेटिव भी आ जाएगा। तब हम अपना स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकते हैं। दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, दरमियान में नेगेटिव है, तो एक दफ़ा हम प्लस लगा देंगे, फिर एक दफ़ा हम माइनस लगा देंगे। तो ये इसके दो कम्प्लेक्स फैक्टर हमारे पास बनेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर वो हमें कह दे कि भाई आपने जस्ट ए माइनस बी की फैक्टराइजेशन करनी है, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह की सिंप्लीफिकेशन हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो इसका क्या है, अब ए हमने कहा कि कंडीशंस फार्मूले की ये है कि भाई पहला भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और सेकंड वाला भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ ना तो पहला परफेक्ट स्क्वायर है ना सेकंड वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए हम बड़ी आसानी से किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी ले लेते हैं। सिमिलरली हम बी का भी स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर भी ले लेंगे। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला बन चुका है, इसके दो फैक्टर बनेंगे। तो कुछ मतलब फैक्टराइजेशन में हमने ये सीखा, अगर हमारे पास प्लस की फैक्टराइजेशन आ जाए तो भी पॉसिबल है। उसे हमने नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, एयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है और -1 को भी मल्टीप्लाई करके। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन में परफेक्ट स्क्वायर मौजूद ना हो, तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर रूट भी लेते हैं और होल स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो कि हमारा क्वेश्चन है वो ये है, एक्स का स्क्वायर तो हमारे पास है यहाँ पे। जो हमारा क्वेश्चन है भाई उसकी बात कर रहे हैं हम। एक्स का स्क्वायर तो हमारे पास है यहाँ पे, आगे प्लस है तो प्लस को मैंने कहा है कि हम जो माइनस कर देंगे। आगे हमारे पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो एयोटा भी लगा देंगे इस नेगेटिव का, 3 का स्क्वायर रूट भी लगा लेंगे और फिर वाई, और ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। इससे हमारे पास गिवन कंडीशन जो है ना कोई भी फेल नहीं होगी और हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे। एक हमारे पास प्लस वाला और दूसरा हमारे पास नेगेटिव वाला फैक्टर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा वाई। तो इस लिहाज से हमारे पास जो इसका आंसर मार्क होगा वो बीटा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमने डिस्कस कर लिया और इसकी तमाम नीटी ग्रीटी मैंने फैक्टराइजेशन के हवाले से आपसे डिस्कस कर ली है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। जी, इस क्वेश्चन में एक कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया, वो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करो और a प्लस बी की एयोटा, a प्लस बी एयोटा फॉर्म में लिखो। ओके, तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है सोल्यूशन में, वो हमारे पास 3 6 स्क्वायर रूट नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 12 एयोटा। तो जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसके कांजुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो कांजुगेट में एयोटा का साइन चेंज कर लेते हैं। एयोटा वाली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, इसका साइन चेंज करके इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो अब उसके बाद देखें ऊपर जो हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बचेगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 12 एयोटा डिवाइड में पहले का परफेक्ट स्क्वायर और दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास z के मॉड का स्क्वायर आ जाता है। यानी कि इसे हम अगर थोड़ा सा देख लें तो a प्लस बी एयोटा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो a माइनस बी एयोटा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा रिजल्ट हमें मिलता है a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके जी, तो इस क्वेश्चन में हमने ये रिजल्ट यूज़ किया। ओके डायरेक्ट नीचे अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 एयोटा, और यहाँ पे देखें तो 12 और 6 18, तो ये हमारे पास कैंसिल होके 3 6 आर 18 6 आ जाएगा। अगर मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 का स्क्वायर रूट होगा वो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 12 के दो फैक्टर हैं, एक है 6 और दूसरा है 2 और फिर एयोटा और फिर 6 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की सिंप्लीफिकेशन यूज़ करते होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। वो ये है, ऊपर 6 की पावर हाफ है, स्क्वायर रूट को हाफ पावर कहते हैं, और नीचे 6 की पावर 1 है। तो ये बेस वाला, इसमें बेस और एक्सपोनेंट जो हमारे पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स की पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 1 में से हाफ पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। सेम यहाँ पे पावर 6 की हाफ है और यहाँ पे 1 है, तो ये 2 का स्क्वायर रूट और 6 का स्क्वायर रूट और साथ में एयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 दोनों स्क्वायर रूट हैं, तो ये 2 3 कैंसिल होके तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ चुका है, तो इसका आंसर हमारे पास चार्ली बनेगा। तो देख लें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन इसमें लेंथी थी, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। इसकी सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और थोड़ा इसको वीडियो को स्लो करके या वीडियो को बैक करके आप इसका सोल्यूशन तक अप्रोच कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कहा गया है कि दो कम्प्लेक्स नंबर का आपने प्रोडक्ट बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनका प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं C, D। तो पहले को अगर मैं R1 कहता हूँ रियल, दूसरे को I1 इमेजिनरी, फिर ये हमारे पास रियल R2 और ये हमारे पास इमेजिनरी I2। अगर इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा रियल से रियल मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस इमेजिनरी से इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा, कॉमा हमने क्या किया रियल से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी। उसके बाद हमने क्या करना है एक्सट्रीम AD प्लस BC। तो ये रिज़ल्ट हमने याद रखना है। अगर इसको हम ऐसे ही याद कर लें तो मेरे ख्याल में मैंने ऐसे याद किया तो ये ज़्यादा इजी है कि R1 R2 माइनस I1 I2 कॉमा R1 I2 प्लस I1 R2। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको अगर आप इस तरीके से याद कर लें तो आसानी रहेगी। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 8, 9 के साथ। तो देखें बेटा, रियल से रियल को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 40, फिर माइनस फार्मूले का है, यहाँ भी देखें माइनस है और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 6 9 54। उसके बाद रियल को इमेजिनरी के साथ 5 9 45, फिर माइनस 6 8 48। तो सॉल्व करते हैं 94 कॉमा -3, तो रिज़ल्ट हमारे पास इसका अल्फ़ा आ जाएगा। तो हम इस टेक्निक्स को ज़रा देख सकते हैं, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान सी है। यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या सीखा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 19। जी, 19 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 19 क्वेश्चन में हमारे पास द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10/3 माइनस एयोटा। तो बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ z इज इक्वल टू A, B है, तो एडिटिव इनवर्स इसका -z होता है, यानी कि -A, -B। दूसरे अल्फाज में एडिटिव इनवर्स में दो नंबर्स का अगर हम एडिशन कर लें तो या सब्ट्रैक्शन कर लें तो हमेशा हमारे पास 0, 0 आता है। एडिटिव इनवर्स की एडिशन
हमेशा जो रिजल्ट देती है वो एडिटिव आइडेंटिटी देती है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है c इज इक्वल टू 10 - 3 इयोटा। तो मैंने अभी बताया था, जब भी फ्रैक्शन में कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था, अपर वाले को हम एज इट इज़ लिख देते हैं जैसे भी नंबर हैं, और लोअर वालों को पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, यानी कि ए स्केयर बी स्केयर। अभी हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि दो कॉन्जुगेट अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर। तो ये देखो, ये 10 से 10 कैंसिल। हमारे पास जो नंबर दिया गया है दर हकीकत वो है 3 प्लस इयोटा। इसका हमने क्या करना है, एडेटिव इनवर्स, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव नेगेटिव 3 एंड नेगेटिव इयोटा। तो ये रिजल्ट हमारे पास डेल्टा यहाँ पे मार्क हो जाएगा। होप आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में आपने डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखनी है स्टूडेंट्स। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ओके, यहाँ पे मैं कुछ आपकी रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर ए है और कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होता है उसे ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ऐसे, पहला पार्ट रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि अगर इसका पूछ ले हमें एडेटिव इनवर्स, अगर एडेटिव इनवर्स पूछ ले तो ए का माइनस ए, इसका पूछ ले तो माइनस ए कॉमा माइनस बी। दोनों का अगर आप कंपैरिजन करके याद करेंगे तो उम्मीद है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन का एडेटिव आइडेंटिटी पूछ ले, ठीक है, एडेटिव आइडेंटिटी पूछ ले, तो ए की एडेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब रियल नंबर की बात करते हैं तो 1 है, और इसकी बात करेंगे तो एडेटिव आइडेंटिटी है तो रियल नंबर में आपके पास 0 होगी, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर में जमा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 हमारे पास क्या है, इसकी एडेटिव आइडेंटिटी है। जबकि यहाँ बात कर लेते हैं तो 0, 0 इसकी एडेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एम डॉट आई एन वी इन्वर्स। इसका होगा 1/a, और इसमें बेटा ए के लिए ज़रूरी है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जबकि यहाँ बात कर लेते हैं तो इसका हमने ये फार्मूला पढ़ा था, a/a² प्लस b² माइनस b/a²b²। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है, या बाज़ औक़ात इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये z का कॉन्जुगेट है और नीचे z के मॉड का स्केयर है। ये फार्मूला भी हम शॉर्टकट में याद करेंगे। ओके, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि इस क्वेश्चंस के लिए मैंने ये सब कुछ लिखा टेबल। एडेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो रियल नंबर में 1 है, और हम बात कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर में तो इसका 1,0 होगा। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके आपने याद रखना है कि यहाँ से भी पूछ ले रियल नंबर में, वो भी आपको चारों आने चाहिए, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स। तो देख लें, इसका आंसर हमारे पास डेल्टा बनेगा 1,0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो कम्प्लेक्स नंबर है कि अगर उसे हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे 1,0 है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जी, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा हमारे पास स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 में है द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो देख लें, कोई भी अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस एओटा 1 प्लस एओटा, तो बच्चे मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो ये देखिए मॉडुलस, तो यहाँ मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कितने भी कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी पावर है, तो हम उनका सेपरेट इंडिविजुअल मॉडुलस ले सकते हैं। तो देखें, इसका 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट, यहाँ भी 1 का स्केयर और 1 के स्केयर का स्केयर रूट कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। अब इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है। पहली बात है मॉडुलस की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी एओटा है तो इसका जो मॉड होता है, मॉडुलस होता है, वो a स्केयर प्लस बी स्केयर रूट होता है। और z के मॉड के स्केयर की बात करें तो वो बता दिए a स्केयर बी स्केयर। दूसरी बेटा हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सीखी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि अगर z1 डॉट z2 डॉट z3 सबके मॉड की बात करता है तो आपने इंडिविजुअल सबके मॉड लेने हैं z3। पहले इनको सिंप्लीफाई नहीं करना बल्कि इंडिविजुअल मॉड लेके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा भी मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी z की पावर का मॉड कह दे तो आपने मॉड की पावर n कर देना है। तो देख लें स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास 1 था। और इसके अलावा भी यहाँ पे एक मैं और बात बताना चाह रहा था आप लोगों को, वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जिसके रिजल्ट वैसे भी वो है बेटा 1 प्लस एओटा, 1 माइनस एओटा, जब भी आएगा इसे डायरेक्ट हम एओटा याद रखेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसकी फॉर्म एओटा है। इसी तरीके से 1 माइनस एओटा, 1 प्लस एओटा आ जाए तो इसका रिजल्ट माइनस एओटा हमने याद रखना है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ रिजल्ट याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 ओवर मतलब 1 ओवर एओटा का भी आ जाए तो माइनस एओटा के इक्वल होता है ये रिज़ल्ट। ओके, इसी तरह -1 ओवर एओटा की बात करें तो प्लस एओटा। तो ये कुछ रिज़ल्ट हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास के स्टूडेंट्स क्या बनेगा? आंसर आएगा बीटा, क्योंकि इसने आंसर हमने 1 फाइंड कर लिया है बाय प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर हमारे पास बीटा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 में करें कांजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक शॉर्टकट डायग्राम अगर आप याद कर लें तो इससे हमारे जो भी कांजुगेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो ऐसे, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो याद रखिएगा इसका कांजुगेट हमेशा फोर्थ में लाई करेगा। अगर कोई फोर्थ में है तो उसका कांजुगेट फर्स्ट में लाई करेगा। सिमिलर अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो कांजुगेट होगा वो थर्ड में होगा। अगर थर्ड में है तो भाई साहब उसका कंजुगेट कहाँ होगा? सेकंड में होगा। इस एरो की डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं तो आसानी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो देख लें बेटा, ये आपके पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसका कंजुगेट कहाँ होगा? डायरेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आप बता सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जी। क्वेश्चन नंबर 23 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास है जी, ये क्वेश्चन है द कांजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एओटा। तो देख लें भाई, कांजुगेट की बात कर रहे हैं तो माइनस एओटा होगा। अभी मैंने कुछ रिजल्ट आपको कहे थे कि 1 ओवर एओटा हमेशा माइनस एओटा के इक्वल होता है, ये रिजल्ट भी याद रखना है। -1 ओवर एओटा प्लस एओटा के इक्वल होता है, ये रिजल्ट भी हमें याद होना चाहिए। 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू एओटा, ये भी रिजल्ट याद होना चाहिए। 1 माइनस एओटा 1 प्लस एओटा माइनस एओटा, ये भी रिजल्ट याद होना चाहिए। और 1 प्लस एओटा का अगर स्केयर पूछ ले तो डायरेक्ट 2 एओटा, और 1 माइनस एओटा का स्केयर पूछ ले तो -2 एओटा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ 6 रिजल्ट आपसे कहे हैं कि ये एंट्री टेस्ट में इन्हीं में से कम्प्लेक्स नंबर में से कोई ना कोई पूछा जाता है। तो आप इसको ना के पहले सिंप्लीफाई करते रहें, फिर जाके उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। बेहतर है आप डायरेक्ट याद कर लें। तो एओटा का कांजुगेट माइनस एओटा होता है, क्योंकि कांजुगेट में हम क्या करते हैं, एओटा का साइन चेंज करते हैं। और माइनस एओटा आपको अच्छे से पता है 1 ओवर एओटा की इक्वल है जी। क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की है। अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा या एओटा बी, तो z इनवर्स होता है उसका कांजुगेट, मतलब एओटा का साइन चेंज करके z के मॉड का स्केयर कर सकते हैं। और यही बात मैंने यहाँ पे भी बताई है, a ओवर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर बी स्केयर। तो ये भी आपके पास हो सकता है, या z इनवर्स सिंपल 1 ओवर z भी बाजू का दे देते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें इसने ये फार्मूला लगा लिया है, इसका कांजुगेट क्या होगा? साइन चेंज प्लस वाला टर्म होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बी और डी में से होगा। फिर पहले का स्केयर दूसरे का स्केयर, तो 7 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? बीटा। ओके स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, इसका कंजुगेट लिया, फिर लोअर में ए का स्केयर बी स्केयर, मतलब जेड मॉड का स्केयर होता है ए स्केयर बी स्केयर। आसानी से क्वेश्चन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, इसका भी शॉर्टकट है। तो पहले हम इसके शॉर्टकट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा बी और डिवाइड में है c कॉमा डी, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपने हमेशा पहले को ये जो आपके पास है वर्टिकल को वर्टिकल से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप वर्टिकल को वर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, यानी कि a को c से मल्टीप्लाई करना है प्लस b को d के साथ। ठीक है, ये वर्टिकल से वर्टिकल, ये याद रखिएगा, a को c के साथ b को d के साथ, और डिवाइड में जो भी लोअर में दोनों नंबर्स होंगे दोनों का स्केयर प्लस के साथ। अब जो इसका सेकंड पार्ट है,
सबसे पहले आपने बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप बीसी से भी याद कर सकते हैं, नो इश्यू, कोई बात नहीं, याद ही रखना है ना बच्चे, कोई मसला नहीं। आप बीसी से याद कर लें, बीसी माइनस एडी। मतलब जब भी बीसी की बात होगी, यकीनी बात है जहन में कुछ खराफात किस्म की बात आएगी, तो बीसी चूँकि नेगेटिव बात है तो बीसी नेगेटिव क्या होगा, एडी, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा सी स्क्र डी स्क्र। तो ये हमारे पास किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, हमने डिवाइड करने का तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जो कि दिया गया क्वेश्चन में, वो कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द 3 + 4 इयोटा। रेसिप्रोकल कहते हैं इसका उलट, यानी रेसिप्रोकल ये है हमारे पास जी इनवर्स, इसको उल्टा दो तो 4 - 5 इयोटा ऊपर आ जाएगा और 3 + 4 इयोटा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पर हम वही ट्रिक अभी यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़ी है, यानी कि एक हमारे पास है 4, -5 और डिवाइड में हमारे पास है 3, 4। तो मैंने अभी बात की है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, 12 ये आ गया, फिर प्लस -20 ये आ जाएगा, डिवाइड में 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीसी की। बीसी से मुराद है -15 ये आ जाएगा, फिर हमारे पास है प्लस -16 और डिवाइड में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो देखते हैं भाई, 20 में से 12 निकाल दो तो क्या आंसर आएगा, -8। 16 में 15 ऐड करें 31, दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा आंसर ही आएगा, जिसमें आपके पास 31 हो रहे और डिवाइड में 25 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या सीखा, दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन। और रेसिप्रोकल की बात है, आप पहले इसको सिंप्लीफाई ना करें, पहले आप इसका ही रेसिप्रोकल ले लें, इसको उल्टा दें, तो ये रेसिप्रोकल लिख लिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो अभी मैंने ट्रिक बता दी, इस ट्रिक को आप यूज़ करके आसानी से दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन मालूम कर सकते हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एयोटा की पावर आ जाए, याद रखिएगा, अगर एयोटा की पावर है यहाँ पे -29, सबसे पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं, 1/, एयोटा की पावर प्लस में ले आते हैं। अब कोई भी एयोटा की पावर है, जस्ट आपने उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 7 28, जो भी रिमाइंडर आएगा, याद रखिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वही एयोटा की पावर बच जाएगी। अब एयोटा की पावर 1 बचेगी, रिमाइंडर यहाँ पे जो भी होगा उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो आपने पावर में लिख देना है। और अभी मैंने बताया था 1/, एयोटा किसके इक्वल है, माइनस एयोटा के, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस एयोटा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एयोटा की पावर लाखों में आ जाए, 5 6 7 8, सपोज दैट, अब इसका आंसर क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट 78 को आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 1 4, 4 9 36, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो ये दर हकीकत जो भी पावर है जस्ट एयोटा स्क्वायर की इक्वल है। ओके, एक बार फिर मैं इसको बता रहा हूँ, कोई भी पावर आ जाए एयोटा की, जितनी भी बड़ी पावर हो, आपने उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 याद रखिएगा, 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये साइक्लिसिटी इसमें पाई जाती है और एयोटा की पावर की साइक्लिसिटी 4 है। ओके, तो 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो एयोटा की पावर बन जाएगा। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, सॉरी, एयोटा स्क्वायर आंसर आ गया इसका। तो ये एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें क्या आया था, हमारे पास एयोटा की पावर 1, जो कि रेसिप्रोकल में था, और 1/, एयोटा किसके इक्वल है, माइनस एयोटा के। जो रिजल्ट मैंने कहा था आप लोगों ने इसका याद रखना है जी। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ एयोटा के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास, सिंप्लीफाई करना है बस, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 एयोटा स्क्वायर है -1 के इक्वल, एयोटा क्यूब इक्वल है एयोटा के, सॉरी एयोटा क्यूब लिख देते हैं अभी। तो 1 एयोटा स्क्वायर माइनस और माइनस +1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। एयोटा क्यूब माइनस एयोटा के इक्वल है और माइनस एयोटा बाई 2, इसका आंसर बीटा आ जाएगा। तो इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 में भी एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या है, जो कि आपके सिलेबस में तो फिलहाल नहीं लिखेगी बुक में, लेकिन प्रॉपर्टी ये है कि जब भी एयोटा की कोई कंसेक्टिव पावर्स, 4 कंसेक्टिव पावर्स, n+2 n+3, या AP में भी हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, कंसेक्टिव पावर्स। और n जो है बेटा बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी प्लस भी। अब यहाँ देखिए एयोटा की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कंसेक्टिव में है, तो जस्ट आपने लिख देना है ये सारे 0 के इक्वल हैं, इक्वल टू 0।
ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ये बात और मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। जब भी कंसेक्टिव पावर की बात होगी तो 4 कंसेक्टिव का जो बंडल बनेगा वो सब जीरो के इक्वल होगा, कंसेक्टिव पावर होनी चाहिए। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29। इसमें वही बात कंफर्म हो जाएगी जो भी मैं डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि एयोटा सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to 10 एयोटा की पावर एन। ओके, तो यहाँ सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से 10 एयोटा की पावर एन, इससे मुराद है कि एयोटा की पावर 1, एयोटा का स्केयर, एयोटा का क्यूब, एयोटा की पावर 4 अप टू सो ऑन एयोटा की पावर 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद की बात करते हैं तो 10 है। आपको पता है कि 4 के बंडल क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। हम कहते हैं पहले 4 भी ज़ीरो हो गए, अगले 4 भी ज़ीरो हो गए 8 के बाद। अब जस्ट एयोटा दो आखिरी टर्म बची हैं जिसका जो है ना हम कहते हैं कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, सॉल्व कर लें। तो बेटा देख लें, अगर हम ऐसा करते हैं पहली दो को स्किप करके जो आगे वाली 8 टर्म्स हैं ये तो हो गए सारी ज़ीरो के बराबर, क्योंकि 4 3 4 5 6 ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, 7 8 9 10 वो भी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो जस्ट इसको हम सॉल्व कर लेंगे इनिशियल वालों को, तो इससे हमें थोड़ी आसानी रहती है। अब देखें एयोटा -1, तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा, इसका डेल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। इसी तरीके से अगर हमारे पास मजीद क्वेश्चन वो हमें प्रोवाइड कर देता है, n इज इक्वल टू 1 से सपोज दैट 102 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा की पावर n। तो इसमें भी अभी हमने एक बात पढ़ी है कि अगर हमारे पास 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा, शॉर्टकट मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा आ जाए तो उसे हम एयोटा कहते होते हैं। ठीक है, इस शॉर्टकट को भी याद रखना है। तो ये है एयोटा की पावर n। अब इसमें देखते हैं कि 1 से लेकर एयोटा की पावर 1 एयोटा स्क्वायर अप टू सो ऑन एयोटा की पावर है 102। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद कितनी है, 1 से लेकर 102 है, यानी कि पूरी 102 टर्म है। अब 100 टर्म तो आपको पता है सारी 4 के बंडल बन जाएंगे, 100 टर्म तो सारी हो जाएंगी ज़ीरो, यानी कि एयोटा क्यूब से लेकर 102 तक ये सारी 100 टर्म्स हैं, ये सब ज़ीरो हो जाएंगी। जस्ट इनको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस एयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आपने अच्छे से देख लेना है कि जब सम की बात करेगा, सिग्मा की बात करेगा, समेशन की बात करेगा, तो प्रॉपर्टी हम यूज़ करके अपना आंसर मालूम कर सकते हैं जी। उसके बाद हम बात करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी। इस क्वेश्चन में हमारे पास एयोटा की पावर 7, एयोटा की पावर 8 और ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो भाई सोल्यूशन में तो हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि अगर सम होंगे तो ज़ीरो के इक्वल होगा, अगर प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो इन पावर्स को ऐड कर लो, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो आप इसे सबको ऐड करने में टाइम वेस्ट ना करें। आप देखें 8 मुकम्मल डिविजिबल है, इट्स फाइन, ख़त्म हो गया। 9 और 7 16 होता है, ये भी मुकम्मल डिविजिबल। 16 भी तो 4 से मुकम्मल डिविजिबल है ना, वो भी ज़ीरो, उसका रिमाइंडर ज़ीरो। बाकी सिर्फ एयोटा की पावर 8 फिर एयोटा स्क्वायर 8 भी हमारे पास जो कि मुकम्मल डिविजिबल है, ये भी 1 के इक्वल। एयोटा स्क्वायर बच जाएगा, एयोटा स्क्वायर आपको अच्छे से मालूम है किसके इक्वल है, -1 के, तो आंसर अल्फ़ा होगा। अगर कोई कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, 10 और 9 19 प्लस 8 27, 27 में 7 ऐड कर दें तो 34। अभी मैंने कहा था कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 8 जार 32, जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एयोटा का स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। इस पे फिर भी कुछ टाइम लग जाएगा 30 सेकंड तक, लेकिन अगर जो मैं बता रहा हूँ कि नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं, 8 पे मुकम्मल टेबल जा रहे हैं, 9 और 7, मतलब इस दोनों को मैंने 9 + 7 किया, 16 16 भी मुकम्मल टेबल जा रहा है, वो भी कैंसिल, बस 10 रह जाएगा, 10 में से 8 पे भी जाएगा, बाकी 2 रह जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, दोस्तों, स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।